आप सब लोग स्वागत है आप सबका फिर से इस नए वीडियो में। आज हम लोग आईपीएससी नाम लिखना सीखेंगे। सबसे पहले तब तक उसका हम लोग बेसिक देखते हैं। जानकारी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेसिक में यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से बेसिक शुरू करते हैं। आईपीएससी नाम, अगर आईपीएससी नाम में सीएल है तो इसको पढ़ेंगे क्लोरो, बीआर है तो पढ़ेंगे ब्रोमो, एफ है तो पढ़ेंगे फ्लोरो, आई है तो पढ़ेंगे आयोडो, H2 है तो पढ़ेंगे सल्फेडो। क्या पढ़ेंगे? सल्फेडो। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। N3 है नाइट्रेटो पढ़ेंगे, CN है तो साइनो पढ़ेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया होगा, इजी है ये। इधर देखते हैं, लिगैंड संख्या के लिए महत्वपूर्ण उपसर्ग। अगर 2 रहेगा, लिगैंड आपको पता नहीं होगा तो हम बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे K4F NH3 6+। अगर आपको कोई बोले तो लिगेंड, तो ये देखिए, ये जो बाहर है ग्रुप कोष्टक के बाहर, ये हो जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा। ये जो है ये हो जाएगा उपसंयोजक यौगिक, और ये जो है ये हो जाएगा हमारा लिगेंड। लिगेंड तो देखिए यहाँ पर लिगेंड के अणु कितने होते हैं, ये संख्या दर्शाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप इतना। तो देखते हैं आगे, लिगेंड संख्या के लिए महत्वपूर्ण उपसर्ग। अगर लिगेंड संख्या के 2 रहेगी तो उसके लिए डाई लगाएंगे, 3 रहेगा तो ट्राई लगाएंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा लगाएंगे, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डेक। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप यूपीएससी नाम लिख पाएंगे। याद नहीं रहेगा आप नहीं लिख पाएंगे। और यूपीएससी नाम फिक्स है कि बोर्ड में कम से कम 5 नंबर का आता ही है। 5 नंबर का फिक्स वाला क्वेश्चन है ये। अब हम लोग पहले निकालने से पहले काम करते हैं, धातु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखते हैं। यहाँ पर लिख देंगे धातु का ऑक्सीकरण संख्या। धातु का ऑक्सीकरण संख्या देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ले लीजिए K4 यानी पोटेशियम, FeCN6 ग्रुप कोष्टक बंद। अब कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए, इसको जो है धातु है जो हमारा उपसंयोजक धातु, उपसंयोजक धातु है जो, इसको हम लोग X मान लेते हैं, प्लस दे देंगे। K4 का मान है 4, इसको हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पर पहले 1 गुणे 4 कोष्टक बंद हो जाएगा। इसको हम लोग माने हैं X, और ये है 6 है, तो इसके एक प्लस में होता है इधर माइनस में, तो 1 माइनस गुणे की 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का X, 6 में 1 से गुणा करेंगे -6 बराबर 0। X इधर है, X बराबर आ जाएगा इधर से 4 - 2 हो जाएगा, 4 - 2 X बराबर हो जाएगा, ये 6 - 2 होगा, 6 - 2 6 - 4 4 होगा, 4 6 - 4 आ जाएगा X बराबर 2 प्लस का 2। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या को निकालना आ गया होगा। एक और लेते हैं एग्जाम्पल में, दिख रहा है सबको? एक और एग्जाम्पल में लेते हैं। ये था पहला, यहाँ पर लिखते हैं दूसरा।
सारे एनसीईआरटी के ही है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है CnNH3 4 12SO4। इसमें अब आप लोग पहचान ही जाएंगे कौन क्या है, किसको एक्स मानना है किसको नहीं। ये है उपसर्ग संयोजक, इसको मानना है हमको एक्स, तो यहाँ पे एक्स प्लस दे देंगे, ठीक है। 4 है, 0 - 0 - 4, ठीक है, बराबर 0 पर रहते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 0 में 4 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर 0, एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। इतने सबको तो आता ही होगा, नॉर्मल कैलकुलेशन है, आता ही होगा। एक सवाल आपके लिए है, A2NiNN4 आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप लोग इसका धातु का ऑक्सीकरण संख्या कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नोट कर लेंगे इतना सब, नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ थोड़ा, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे, नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं मेन आईपीएससी लिखने के लिए, आईपीएससी नाम लिखने के लिए पहला हम लेते हैं CuNH3 4 आयन। आप लोग पहचान गए ये क्या है, उपसंयोजक धातु है, ये क्या है, लिंगेट संख्या है, ये क्या है, इसकी संख्या बता रहे हैं। 4 के लिए हमको क्या बताए थे, 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए होगा डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक, ठीक है। इसमें क्या है 4, तो पहले क्या लगेगा, टेट्रा लगेगा, तो लिखते हैं टेट्रा। Na3 क्या है, एमीन है, इसको क्या बोलते हैं, एमीन, टेट्रा एमीन। अब हो गया, अब ये जो आयन है वो आयन लिखेंगे पहले, नहीं आयन बाद में लिखते हैं, बाद में है ये बाद में, अब सोचो कि यही लिखते हैं टेट्रा एमीन कॉपर 2 3, जितना आयन है उतना आयन दिखा देंगे, रोमन नंबर में दिखाते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे आयन, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये अगर यहीं पे मान लीजिए कि यहीं पे 2 हुआ होता तो क्या लिखते हैं हम, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इसको 2, इसको लिए लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं हम लोग डाई एमीन कॉपर आयन। 3 रहता ट्राई लिखते हैं, 4 है टेट्रा लिखेंगे, 5 है पेंट लिखते हैं, क्लियर है। अगला देखते हैं, ये जो भी हम करा रहे हैं सब बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर के हैं ये सब, इस साल के नहीं, 2-3 ईयर्स हो गए होंगे इन सभी क्वेश्चनों का, इम्पोर्टेंट भी है। अगला देखते हैं, CrNH3 2 धन आयन, इसमें 2 है, हम क्या बताए थे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेका, अरे डेका नहीं डेक, ठीक है। इसको लिखते हैं 2 है, पहले ये लिखेंगे, पहले लिगेंड धातु की ऑक्सीकरण वाला करते हैं,
लिगेंड ये है, धातु का ऑक्सीकरण ये है, तो लिखते हैं डाई। अब उसके बाद लिगेंड क्या है यहाँ पे, एमीन है, क्या है, एमीन, डाई एमीन, डाई एमीन हो गया। सीयर, सीयर आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो हमको लगता है कि 57 से लेके 85 के बीच में ये होगा। सीयर मतलब क्रोमीन, क्रोमीन। और यहाँ पर सिंपल सा है, तो यहाँ पे धन लगा के आयन लगा देंगे, चाहे एक भी लिख सकते हैं, एक लिख के आयन लगा देंगे, डाई एमीन क्रोमीन आयन। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। अगला करते हैं हम लोग, थोड़ा एनसीईआरटी भी हम देख लें, एनसीईआरटी में कैसे कैसे क्वेश्चन है। एक है ये, जो बहुत बार आया है, CuNH3 6 3 आयन, CuNH3 6 2 आयन है, नहीं 3 आयन। अब इसमें तो आपको कहा जाएगा लिगेंड पहचानने को, तो पहचान जाएंगे लिगेंड की धातु ऑक्सीकरण संख्या है 6, ऑक्सीकरण संख्या को बताया निकालने के लिए, इसको आप लोग x मानेंगे, उसके बाद 0 हो जाएगा, इसको 0 होगा, 0 माइनस 6 से गुणा कराएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं, 6 है तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स, हेक्सा, हेक्स नहीं हेक्सा, हेक्सा। Na3 को बोलते हैं एमीन, हेक्सा एमीन। सीओ को बोलते हैं हम लोग कोबाल्ट, क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। और यहाँ पे आयन कितना है, 3, यहाँ पर लिख देंगे आयन। ठीक है, नोट कीजिए इसको, 14 16 18, 3 साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 3 साल ये 3 साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही मतलब पूछा जाता है यूपीएससी में, इसी प्रकार के यूपीएससी में पूछे जाते हैं। हो गया होगा, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए 2-3 होमवर्क रहेंगे, देखिए, पीटी NH3 4 डबल धन आयन, पहला, दूसरा FeCN3 ट्रिपल धन आयन, एक और ले लीजिए, CO COCl2 NH3 8 4 धन आयन। ये सब आप लोगों का है HW, और इसका आंसर सब कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज की क्लास को यहीं पे। नेक्स्ट
आगे के क्लास कल देखेंगे। तो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा इस पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में डाल सकते हैं। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, आगे करके भी देख सकते हैं, कमेंट में भी डाल सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है, चलते हैं अभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो बाय ऑल ऑफ यू। तो चलते हैं।